बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही खुशहाल गांव था, जहां पर सभी ओर खुशहाली छाई हुई थी। परंतु किसी बात पर इंद्र देवता उन ग्रामवासियों से क्रोधित हो जाते हैं, जिस कारण वह वर्षा करना बंद कर देते हैं। सभी ग्रामवासियों को बहुत चिंता होती है, क्योंकि उनकी फसलें हल्के हल्के नष्ट होने लगती हैं। उनके सभी जानवर प्यास से व्याकुल होने लगते हैं। सभी निर्णय लेते हैं कि इंद्र देवता की प्रार्थना आराधना करनी चाहिए, उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। सभी उनकी आराधना में लग जाते हैं। इंद्र देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रकट होते ही कहते हैं कि वर्षा तो होगी, परंतु उसके लिए आपको शिव जी को प्रसन्न करना होगा। सभी ग्रामवासी पुनः शिव जी की आराधना में लीन हो जाते हैं। शिव जी भी तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु वह ग्रामवासियों से कहते हैं कि मैंने इंद्र को वचन दिया है कि आपके गांव में 2 साल तक बारिश नहीं होगी। सभी यह बात सुनते ही बहुत व्याकुल हो जाते हैं, परंतु जैसा कि शिव जी का निर्देश था, जो उनका निर्णय था, सभी अपने अपने गांव में लौट आते हैं। गांव में लौटते ही एक किसान अपने खेतों की तरफ चल देता है और हल उठाकर अपनी खेती तुरंत करने लगता है। सभी गांव वाले उसके ऊपर हंसने लगते हैं कि जब वर्षा ही नहीं होगी तो आप खेती कैसे कर पाएंगे। परंतु सभी की बातों को एक तरफ से अनसुना करते हुए वह किसान रोज अपने खेतों की तरफ जाता है और खेती के सारे कार्य नित्य रूप से करना आरंभ कर देता है। ये दृश्य शिव जी और पार्वती माता भी देख रहे होते हैं। पार्वती माता शिव जी से पूछती हैं कि आपका ये कैसा अनोखा भक्त है, जब इसे पता है कि 2 साल तक वर्षा होगी ही नहीं, फिर भी ये अपने खेती के दैनिक कार्य प्रतिदिन करता चला आ रहा है। शिव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देवी, ये भक्त जो है वो इसलिए खेती कर रहा है ताकि यह खेती करना भूल ना जाए। माता शिवजी से कहती हैं कि अगर यही बात है तो आपने भी डमरू काफी दिनों से नहीं बजाया है, कहीं ऐसा तो नहीं आप भी डमरू बजाना भूल गए हो। शिव जी ये बात सुनते ही मुस्कुराते हैं और अपना डमरू उठाकर बजाने लगते हैं, और जैसे ही डमरू बजता है वैसे ही उस गांव में वर्षा होने लगती है। परंतु उस वर्षा का लाभ सभी किसानों को नहीं मिलता। सिर्फ उसी किसान को मिलता है जो रोजाना अपने कार्य दैनिक प्रतिदिन निष्ठा और ईमानदारी के साथ करता चला आ रहा था। कहानी का सार मित्रों ये है कि आपके जीवन में कितनी भी नकारात्मकता क्यों ना आए, कितने भी लोग आपको अपने लक्ष्य को पाने से क्यों ना रोकें, आपको अपने लक्ष्य की तरफ हल्के हल्के एक एक कदम करके बढ़ते चले जाना है, और एक दिन ऐसा आएगा आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।